हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस शॉर्ट में। दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जिसके थ्रू जेआईबी का पहला पेपर दैट इज इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पहले भी पूछे गए हैं एग्जाम में, विच हैव वेरी हाई चांस टू बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम, उनको हम डिस्कस करते हैं। Here we are discussing about the open market operations of the Reserve Bank of India. Okay, so what are these open market operations? As the name suggests, आरबीआई एक्चुअली एक काफी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो काफी रिजर्व्ड एक्टिविटीज करता है जस्ट विद प्राइमरी डीलर्स, टॉप नॉच बैंक्स, इनके साथ। बट आरबीआई जब इकोनॉमी को डायरेक्ट कंट्रोल में लेना हो तो शेर की तरह, टाइगर की तरह ये जंप कर देता है इनटू द ओपन मार्केट वेयर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ आरबीआई की डीलिंग्स शुरू हो जाती हैं ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज। ठीक है, इन दिस वे आरबीआई एक्चुअली मैनेजेस द लिक्विडिटी इन एन इकोनॉमी, और इन एक्टिविटीज को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। आरबीआई को सिक्योरिटीज बाई क्यों करना होता है? whenever RBI is buying securities from the investors से जब सिक्योरिटीज बाय कर रहा है तो ऐसे केस में आरबीआई उनको मनी सप्लाई कर रहा है। तो फॉर सप्लाइंग द मनी इनटू द इकोनॉमी एक्चुअली आरबीआई बाइज द सिक्योरिटीज। जब आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, सिक्योरिटी मींस द बॉन्ड्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनको जब सेल कर रहा है टू द पीपल, देन इट इज अब्सॉर्बिंग मनी फ्रॉम देम। ठीक है, इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए मनी सप्लाई को कम करने का पूरा प्रयास किया जाता है। सो दीज आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन जिनके थ्रू बॉन्ड्स, मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय सेल किया जाता है। व्हेन इट इज बाइंग, व्हेन इट हैज टू सेल दीज, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, to control the money supply post economic reforms of 1991 के बाद ये किया गया था for adjusting the liquidity in the Indian economy। टू काइंड्स के होते हैं। आउटराइट परचेज, जहां पर आउटराइट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है परमानेंट बेसिस पे कि सेल कर दिया बस। रीपर्चेस एग्रीमेंट, जहां पर एक एग्रीमेंट किया जाता है कुछ समय के लिए सेल करके फिर वापस से रीपर्चेस किया जाता है। सो दैट इज अ टेम्पररी बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स। नाउ कैन यू प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन? प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर। इसका क्या आंसर होगा? लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा हुआ है अक्टूबर 2024 में। और इसके अलावा आई एंड आईएफएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था विच वाज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस शॉर्ट। आरबीआई के हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आपको देखने को मिलता है? टोटल मनी सप्लाई इंक्रीज किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन को कॉम्बैट किया जाता है, मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी डिक्रीज किया जाता है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को कॉम्बैट किया जाता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज की मनी सप्लाई को यहाँ पे डिक्रीज किया जाता है। इट रिजल्ट्स इन व्हाट? ठीक है, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर। थैंक यू।